यंग का द्विक रेखा छिद्र डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। रेखा छिद्र का इंग्लिश होता है स्लिट, द्विक के लिए डबल। सन 1801 ईस्वी में यंग ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को प्रयोग के द्वारा दिखाए। अपने प्रयोग में उन्होंने प्रकाश पर एक पर्दा पी को व्यवस्थित किए जिसमें रेखा छिद्र एस बनाए। जैसा कि आपको अभी हम नॉर्मली फिगर के द्वारा बताए थे कि प्रकाश स्रोत जिसे तरंग स्रोत भी कहते हैं, और उसे कुछ दूरी पर एक पर्दा लिए थे, उसके बीच में एक पिन होल किए, और पिन होल के बाद फिर हम एक दूसरे पर्दे को लिए, उसमें दो पिन होल किए। दोनों पिन होल को हम लोग एस पिन होल से समान दूरी पर रखे और फिर एक तीसरा पर्दा लिए। जब वो तीसरा पर्दा लिए तो तीसरे पर्दे पर उन्हें एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त पट्टियां, रंगीन धारी भी हम लोग कह सकते हैं, कलर फ्रिंज, दीप्त पट्टियां दिखाई पड़ने लगी। इस पट्टी को फ्रिंज से हिंदी में धारी कहते हैं। इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंज को व्यतिकरण प्रारूप, इंटरफेरेंस पैटर्न या पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं। इसे नीचे के चित्र में दिखाया गया है। अब हम लोग क्लियर फिगर बनाते हैं। ये जो फिगर बनाएंगे, अगर बुक हो तो आप बुक से फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। ये तरंग स्रोत वेव सोर्स है। यहां से तरंगे चली, जहां पे ये डॉट डॉट दिया हुआ है तीव्रता न्यूनतम, तीव्रता अधिकतम। यहाँ पर बिंदु स्रोत मिला, पर्दे पिन होल किए थे जैसा कि बताए थे पीछे पॉइंट में आपको। यहाँ से बिंदु स्रोत निकाल से गोलीय तरंग आगे की ओर बढ़ती चली गई। यहाँ पे फिर दो तरंग स्रोत, ये दो स्रोत लिए हम लोग। इस प्रकार से ये, क्योंकि व्यतिकरण के लिए जैसा कि बताए थे, आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किए, तो व्यतिकरण के लिए बताए थे, व्यतिकरण पॉइंट में लिखाए थे तरंगों के व्यतिकरण में कि समान आवृत्ति की जब तरंगे किसी तरंग स्रोत से चलती है, दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति की जब एक ही दिशा में चलती है, तो यहाँ पर समान आवृत्ति बनाने के लिए यहाँ पर एक ही प्रकाश, एक ही स्रोत है, प्रकाश स्रोत एक ही है, इसे निकली यहाँ पर दो स्रोत बनाए उन्होंने। तो जब एक ही तरंग स्रोत से, एक ही प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है तो दोनों का आवृत्ति तो समान होगा। तो समान आवृत्ति और फिर अध्यारोपित हुई। जब अध्यारोपित हुई तो कहीं पर तीव्रता महत्तम हुई तो कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हुई, और इस प्रकार से ये मिली, एक बार अधिकतम तीव्रता, एक बार न्यूनतम तीव्रता। तो केंद्र पर जैसा कि हम लोग बताए थे, केंद्र में हमेशा पर्दे के बीचों बीच में हमेशा ब्राइट फ्रिंज, एक ब्राइट के बाद एक डार्क फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज का निर्माण होता है। इस प्रकार से इस स्रोत को, जिससे समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्घ्य की कितने निकलती है, और इससे जो तरंगें निकलती है उसका कलांतर भी समान होता है, इसलिए इसे उन्होंने कला संबद्ध स्रोत कह दिया। कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज इंग्लिश में बोलते हैं। मीन्स कला संबद्ध स्रोत वैसा दो स्रोत है जिससे लगभग समान आवृत्ति अथवा समान तरंग दैर्घ्य की किरणें निकलती है तथा तरंगें निकलती है, तथा उन दोनों तरंगों का कलांतर नियत हो, उसे हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत होने के लिए आवश्यक है कि दोनों तरंगों का जो कलांतर होना चाहिए वह नियत होना चाहिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है कि कला संबद्ध स्रोत होने के लिए आवश्यक है, 4 ऑप्शन दे देगा। आवृत्ति समान होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, कलांतर नियत होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस स्थिति में आंसर आपका होगा कलांतर नियत होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कलांतर मतलब फेज डिफरेंस होना चाहिए, वह नियत होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद व्यतिकरण, अस्थायी व्यतिकरण के लिए शर्त पूछता है एग्जाम में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि अस्थायी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है जिससे हमको अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त हो सके। तो पहला है कि दोनों जो स्रोत होना चाहिए ये कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध मतलब ऐसा दोनों स्रोत होना चाहिए जिससे कि लगभग समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्घ्य की किरणें निकले, लगभग समान हो, और दोनों के बीच जो तरंग निकले दोनों से उसका कलांतर जो होना चाहिए वो नियत होना चाहिए। और समान स्रोत बनाने के लिए दो ब्लेड, एक ब्लेड के पत्ती की जो डबल होता है उसको तोड़ करके बीच से इस प्रकार से करते हैं, या फिर दो अंगुली के बीच में जो खाली स्थान दिखाई पड़ता है, हल्का सा देखिए, तो इससे भी हम लोग तरंग स्रोत बना सकते हैं, कला संबद्ध स्रोत बना सकते हैं व्यतिकरण बनाने के लिए, इससे भी। या फिर दो ब्लेड के पत्ती को तोड़ करके दोनों के जो नोकीला पॉइंट है, शार्पनेस पॉइंट है, उसके बीच से ऐसे करेंगे तो जो बीच से हल्का सा जो दिखाई पड़ेगा वही आपका जो होगा वह कला संबद्ध स्रोत होगा। क्योंकि
हमेशा उसका जो आवृत्ति होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य होना चाहिए, वो एकदम समान होना चाहिए, तभी आप व्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं व्यतिकरण की घटना को। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए कि दोनों जो स्रोत होना चाहिए एक दूसरे के निकट होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के निकट। अब प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, एक वर्णी का मतलब एक ही रंग का होना चाहिए, और अगर रंगीन लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा धारी, क्योंकि स्पष्ट धारी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो तरंग स्रोत होना चाहिए एक वर्णी, और एक वर्णी प्रकाश के लिए हम लोग सोडियम लैंप का उपयोग करते हैं, क्लियर लाइट सोडियम लैंप बोल सकते हो, एक वर्णी। तो इस प्रकार से अस्थायी व्यतिकरण के लिए पहला शर्त कि स्रोत जो होना चाहिए वो कला संबद्ध होने चाहिए, इस दोनों स्रोत जो तरंगे निकले वो लगभग समान हो, आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों स्रोत एक दूसरे के बहुत निकट होने चाहिए, और प्रकाश स्रोत जो होना चाहिए वर्णी होनी चाहिए। अब हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ हम लोग पॉइंट पर विचार करेंगे। फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। आप इस फिगर को बनाने के लिए बुक की सहायता लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिगर ठीक से पता नहीं चलेगा, बुक से आप बना लीजिए। नोट में लिख लेंगे, चूंकि व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलाक्षित गुण है, अतः प्रकाश में व्यतिकरण की घटना से प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। व्यतिकरण की घटना प्रकाश में भी और ध्वनि में भी होता है, और यह सिर्फ पुष्टि करता है कि ध्वनि भी तरंग है और प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है, मतलब तरंग के रूप में चलता है, और ध्वनि भी जो है तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट ध्वनि साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर अगला पॉइंट शॉर्ट टाइप में VVI फॉर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कला संबद्ध स्रोत क्या है, इसे इंग्लिश में कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। वैसा दो स्रोत जिससे समान आवृत्ति अथवा समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें निकलती हो तथा उन तरंगों के बीच कलांतर नियत हो। कला संबद्ध स्रोत होने के लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन में ये पॉइंट, ये बात कलांतर नियत होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत के लिए आवश्यक है, यह कला संबद्ध स्रोत के लिए शर्त है कि दोनों तरंगों का जो कलांतर होना चाहिए वह नियत होना चाहिए। ये समान आवृत्ति समान तरंगदैर्घ्य नहीं पूछता है, बस यही ऑप्शन देगा कि कलांतर नियत हो। कला संबद्ध तो कलांतर नियत हो होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोत कहलाता है यंग के प्रयोग में जो भी हम लोग फिगर बनाए थे S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत है, जैसा कि हम बताए थे। अस्थायी व्यतिकरण के शर्त कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, पहला है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोत का अर्थ आप जानते हैं। दूसरा है दोनों प्रकाश स्रोत से समान आवृत्ति अथवा समान तरंगदैर्घ्य की किरणें निकलनी चाहिए। आगे तीसरा है अस्थायी व्यतिकरण के लिए तीसरा शर्त दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत निकट होने चाहिए, एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत निकट अर्थात एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। चौथा है दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, नैरो। पांचवा है प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। तो शॉर्ट टाइप के लिए ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थायी व्यतिकरण के लिए शर्त। फिर शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है फ्रिंज की चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई जैसा कि बताए थे फिगर में कि दो लगातार दीप्त अथवा दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को ही फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज व्यतिकरण की घटना में दो लगातार दीप्त अथवा दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, इट इज डिनोटेड बाय बीटा, और इसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अगली क्लास में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, जो 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा।